सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। ये जिज्ञासा आई है कि बचपन में ज़्यादा खुश थे, अब उतना खुश क्यों नहीं। ऐसा बहुतों को लगता है कि बचपन में बहुत खुश थे। अगर बचपन में खुश थे और आपकी खुशी नहीं बढ़ी, इसका मतलब है कि आपने अपना विकास नहीं किया, आपने अपने विरुद्ध ही कार्य किया, आप अपने माइंड के विरुद्ध ही वर्क कर रहे थे, आप अपनी भावना के विरुद्ध ही काम कर रहे थे, आप अपने सिद्धांतों के विरुद्ध ही काम कर रहे थे, आप अपनी चेतना के विरुद्ध ही कार्य कर रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। फिर मैं यह भी कहूँगा कि बचपन में खुश थे, ऐसा बचपन में लगता था या बड़े होने के बाद लगने लगा? क्योंकि बचपन में भी कोई खुश कहाँ होता है। बचपन में तो सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि बच्चे तो नकल करते हैं बड़ों की। नकलची खुश क्या होगा? बच्चे तो यह सोचते हैं कि उनको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ की इजाज़त लेनी पड़ती है माँ बाप से। थोड़ी भी गलती करते हैं तो डांट सुन लेते हैं, पिटाई होती है, उसको पसंद थोड़ी करते हैं। वे तो सोचते हैं कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब बताऊंगा इनको, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा। पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ना पड़ता है। स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, जाना पड़ता है। जो इच्छा नहीं है उसको करना पड़ता है मजबूरी में। तो इस तरह का व्यक्ति कैसे खुश होगा? एक दास कैसे खुश हो सकता है? एक गुलाम कैसे खुश हो सकता है? बच्चा एक गुलाम है, ठीक है, उसका केयर हो रहा है, उसकी दवा दारू हो रही है, उसकी सेवा हो रही है, उसको लाड दुलार भी हो रहा है, पुचकारा भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद तो वो नहीं है। यह नहीं है कि रात हो गए 9 बजे घर के बाहर वो घूम रहा है कहीं, उसकी तो क्लास लग जाएगी तुरंत कि रात को कहाँ घूम रहा था। ये नहीं है कि वो स्कूल है तो वो चला गया सिनेमा देखने, क्लास लग जाएगी उसकी। तो वो तो डरा रहता है, सहमा रहता है बच्चा, अपने गार्जियन से डरा रहता है कि मेरी कोई गलती पकड़ डाल लें। उसे आर्थिक परेशानी भी होती है, किसी भी चीज़ की उसे इच्छा होती है तो माँ बाप को कहना पड़ता है। वो सोचता है काश मेरे पास भी अपने पैसे होते हैं तो मैं ये खरीद लेता, वो खरीद लेता। अपनी इच्छाओं के लिए उसे रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है, धरती पर लौटता है, अपने कपड़े को नोचता है, फाड़ता है, माँ बाप की चमचागिरी करता है, जी हुजूरी करता है, तो चापलूसी करता है, उनको किस देता है, उनको किस करता है, कभी हाथ पैर भी दबाता है, दौड़ दौड़ के पानी ला के देता है, सेवा करता है, तो उसको उसके मुताबिक मिल जाता है, बर्थडे का गिफ्ट मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन वो जानता है कि उसे बहुत सारी तरकीबें करनी पड़ रही है। वो खुश तो बहुत नहीं रहता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे इतने स्ट्रेस झेलने पड़ते, इतना दुख झेलना पड़ता है कि उसे लगता है कि बचपन ही ठीक था। उस लिहाज से ही आपने पूछा है कि बचपन में बहुत खुश थे। ऐसा नहीं था, बचपन के दुखों को आपने नहीं जाना। बचपन के दुख अलग थे, जवानी के दुख अलग है, बुढ़ापा के दुख अलग है। ये दुख का ही संसार है, इसमें दुख ही दुख है। सुख तो बस जिंदगी को झेलने लायक बनाने के लिए सुख की कुछ मात्राएं हैं, जिससे वह जिंदगी को झेले, जिए। सुख तो स्वतंत्र होने में है, सत्य में, स्वतंत्रता में, सुंदरता में, न्याय में, इन सब में सुख है। शक्ति हो तभी सुख है। असक्त व्यक्ति को कहाँ सुख है? अस्वस्थ व्यक्ति को कहाँ सुख है?
स्वास्थ्य भी चाहिए, दुख दर्द से मुक्ति चाहिए, मृत्यु के भय से मुक्ति चाहिए। तो सुख तो इन अवस्थाओं में संभव है। हम यह सोच लेते हैं कि भाई हमें अब कमाने में कष्ट हो रहा है, तो सोचते हैं अरे बचपन में कमाना नहीं पड़ता था, बड़ा बढ़िया था, माँ बाप कमाते थे, वे हमें दे देते थे, मजाक करते थे, इसलिए लगता है बचपन में सुख था। वो जो जिम्मेवारियों का बोझ नहीं उठा पाते हैं, जिम्मेवारियां जिनको सताने लगती हैं, समाज में बहुत धोखे मिलते हैं, उन धोखों से बहुत दर्द होता है, भावनात्मक दर्द भी होता है। तो वो सोचता है बचपन में ठीक था, अभी झगड़ा कर लेते थे और अभी फिर जो है दोस्ती कर लेते थे, तो वह ठीक था। लेकिन बचपन में ठीक उतर करके आप देखेंगे तो देखेंगे बचपन में के कष्ट अलग थे, उसकी पीड़ाएं अलग थी। उसमें इतने नियम और रूल का फॉलो करना पड़ता था कि आदमी बचपन में परेशान था। कोई बच्चा खुश नहीं रहता है, बच्चा तो बहुत परेशान रहता है, डरा रहता है। वो तो सोचता रहता है पता नहीं कौन, सब उसको बड़े बड़े दिखते हैं, कोई कभी भी उसे पीट सकता है, कभी भी डांट सकता है। वो खेलना चाह रहा है, बुला के सुनो इधर, इस प्रश्न का हल बताओ, इस प्रश्न का। तो ऐसे जो सवाल पूछते हैं उससे तो बच्चे ऐसे ही डरते रहते हैं। ये कहाँ से ये आदमी आ गया, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक तो स्कूल से पढ़ के आए परेशान, अब ये आके पढ़ा रहा है, तो उसे बच्चे पसंद नहीं करते। तो बच्चे जो है वो खुश होते हैं, वो खुश हो सकते हैं उस थोड़ी देर के लिए, जब उसको गार्जियन से छुटकारा मिल जाता है। खाए पिए उसके बाद गार्जियन से छुटकारा, जैसे मनुष्य उद्धम मचा रहे हैं तब तक वे खुश रहते हैं। जहाँ डांट पड़ेगी फिर वे तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो जब तक स्वतंत्रता महसूस होती है तब तक खुश रहते हैं। तो वास्तविक खुशी जो है वो स्वतंत्रता का है। उस मोमेंट को आप कह सकते हैं, बचपन के उस मोमेंट को, जिस मोमेंट में उसके ऊपर अब जो है रेगुलेशन नहीं रहा, तो उस मोमेंट में वो खुश होता है, निश्चित है। यानी मुख्य बात है स्वतंत्रता में खुशी होती है। वो स्वस्थ है, खेल कूद सकता है और स्वतंत्र है, और उसके पास ऊर्जा है, खाया पिया है, ताकत है, अब जो है वह खेल कूद सकता है, तो वहाँ पर से खुशी महसूस होती है। खुशी के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं। बचपन से और जवानी से और बुढ़ापे से मतलब नहीं होता है। जब तक स्वतंत्रता नहीं है, जब तक शक्ति नहीं है, जब तक स्वास्थ्य नहीं है, जब तक आपके पास संसाधन नहीं है, तब तक आप कहाँ, आपके पैसे हैं लेकिन ऑफिस जाना है, वहाँ डांट पड़ेगी, क्या आप खुश रहेंगे? तो मनुष्य ने अपने इतने जाल बिछा दिया संसाधन के लिए कि उसमें ही वह परतंत्र हो गया है। तो बैलेंस नहीं बिठा पा रहा है। खुश होना है तो एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा मत उलझ जाइए कमाने में कि संसाधन जुटाने में ही आयु खत्म हो गई, टाइम खत्म हो जा रहा है डेली का। तो आप खुश कैसे रह पाएंगे? इतना एग्जॉस्ट मत हो जाइए कि ऊर्जा ही नहीं बचे, आकर के सीधे रथ पथ होकर गिर गए, तो कैसे खुश रह पाएंगे? तो आदमी उत्तेजित हो जाता है, वो विकृत हो जाता है उस उत्तेजना में, और विकृत हो जाने पर वो खुश नहीं होता, सिर्फ उसको एक्साइटमेंट एक होता है। कभी शराब पी लिया, एक्साइटमेंट हो गया, कभी कहीं ऐसे इवेंट में भाग ले लिया जिसमें कि बहुत जिद हो, बहुत फोर्स हो, तो उसको एक एक्साइटमेंट होता है, पहाड़ पर चढ़ गया, इस तरह से। तो वह जो है खुशी खोजने की तलाश तो करता है, हर प्राणी करता है, करना भी चाहिए, लेकिन उसके मर्म को समझना ज़्यादा जरूरी है
कि मर्म कहाँ छिपा है। मर्म स्वतंत्रता में छिपा है, शक्ति में छिपा है, स्वास्थ्य में छिपा है, न्याय में छिपा है। अपने को अभिव्यक्त करने में छिपा है। अगर आपको कोई अभिव्यक्त ही नहीं करने दे, आप जो कहना चाहते हैं कहने ही नहीं दे आपको, तो आपके पास कितना भी धन हो, कितने भी संसाधन हो, कितने भी आपके जन हो, आप दुखी रहेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहिए। उसी तरह से अगर आपके पास अज्ञान है, अविद्या है, तो आप कैसे खुशी रह पाएंगे। एक जो है मूर्ख व्यक्ति इस मामले में तो दुखी हो जाएगा। तो मनुष्य अपनी खुशी का लेवल इन सब चीज़ों को समझ करके ही वो अपने को खुश रख सकेगा। हवाई खुशी नहीं मिलती है। ऐसे ही लोग तप नहीं किए हैं, ऐसे लोग स्वाध्याय नहीं किए हैं, ऐसे ही लोग जो है योग नहीं करते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों करेंगे तो फिर आप खुश होंगे। ना कि बचपन की वजह से आप खुश नहीं हो सकते, या जवानी की या किशोरावस्था की वजह से या बुढ़ापे से, ऐसे खुश नहीं हो जा सकता है। खुश आपका जो आपकी जो आयु है उससे आप खुश नहीं हो सकते हैं। उसके लिए तो आपका अपना जो स्तर है, मानसिक स्तर क्या है, आपका आध्यात्मिक स्तर क्या है, तो उससे आप अपनी खुशी को देख सकते हैं। अपना आपका भावनात्मक स्तर क्या है। तो खैर इसमें इतना ही। हरि ओम।